हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम अभिषेक है और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर के लेक्चर नंबर 3 ऑफ लिमिट्स एंड लेक्चर नंबर 11 ऑफ दिस कैलकुलस सीरीज। जी हाँ, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछली दो वीडियोस में पहले मैं आपको बता देता हूँ, आई हैव डिस्कस्ड लाइक व्हाट इज लिमिट, हाउ टू चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, और कुछ हमने मेथड्स किए थे टू फाइंड आउट द लिमिट, जैसे कि रेशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी। तो उन्हीं तीन बेसिस पे आज हम लोग पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कीजिए। सो इफ यू आर इन क्लास 11th और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए और जेई, so this is one of the most helpful channel for you guys, that is my promise to you। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये 18 क्वेश्चन हैं और इनको सॉल्व करते हैं। ये PYQs है बेसिकली, जो मैंने एनडीए के एग्जाम से उठाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। हमने पहले कुछ स्टैंडर्ड्स लिमिट्स की बात करते हैं। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू लिमिट x approaches to 0 tan x upon x is equals to limit x approaches to 0 sin inverse x upon x is equals to limit x approaches to 0 tan inverse x upon x equal to 1 equal to 1। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स लिमिट है। अब एक और इसमें मैं ऐड कर देता हूं, लिमिट x approaches to 0 cos x अपॉन x, ये इक्वल टू 0 होगा। तो पहले इन्हीं के बेसिस पे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ताकि एक क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज sin x अपॉन x, बट पॉइंट यहां पर क्या है, लिमिट अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो आप डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट इसको इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट डायरेक्टली पुट इट इक्वल्स टू 1। तो यहां पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। सो सॉल्यूशन, एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव लिमिट, हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी sin x अपॉन x। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम x को लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर कर लेंगे क्या, y इज इक्वल्स टू 1 बाय x, या ऐसे कह देता हूं x इज इक्वल्स टू 1 बाय y। जब आपके पास x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो y अप्रोच करेगा 0 को। अब यहां पर यह आ गया लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन y डिवाइडेड बाय 1 अपॉन y। अब ये इसी फंक्शन का बन रहा है, जो फंक्शन यहां पर है वही फंक्शन यहां पर है, लिमिट भी 0 को अप्रोच कर गई है। तो अब आप इसको 1 लिख सकते हैं, अब आप इसको 1 लिख सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए। 3 भी इसी स्टैंडर्ड लिमिट से होगा। जो क्वेश्चन हम करते जाएंगे उस पर टिक करते जाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर ax अपॉन bx। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही सब कहां से आया है, तो मैं जिससे पहली वीडियो जरूर देख करके आए, दैट इज लिमिट लेक्चर नंबर 2, कैलकुलस लेक्चर नंबर 10। ठीक है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख करके आए। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, अब यहां पर जो फंक्शन है, यहां पर वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन शुड बी सेम, सेम फंक्शन होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax का स्क्वायर, x तो है मेरे पास, a स्क्वायर नहीं है, तो क्या करूंगा, a स्क्वायर x से मल्टीप्लाई, a स्क्वायर x से डिवाइड, a स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और a स्क्वायर x से डिवाइड कर दूंगा। तो जब ये मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन ax का स्क्वायर, ये वाला x और ये वाला a स्क्वायर बच गया है, इनटू लिमिट x फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स a स्क्वायर x अपॉन b। अब ये तो 1 हो गया पूरा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
ये मेरे पास 1 बन चुका है, लेकिन जो ये वाला x है, जब आप लिमिट को 0 रखोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर 1 आया है, इसका आंसर 0 आया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर भी ऐसे ही किया है। 5 के अंदर आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 इंटू 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास। अब 1 माइनस कॉस एक्स को मैं इतना आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। अगेन अगर नहीं आती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री जीरो टू हीरो, जीरो से लेके एडवांस तक पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझाई गई है, वीडियो जरूर देखिए। तो चलो, अब यहां पर 2 मेरे पास एज इट इज है, लिमिट इसको मैं बाहर रख दूंगा, x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर बाय 2 है, तो क्या करूंगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय 2 अपॉन, अब x स्क्वायर तो है तो क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, इसको कैसे लिख दूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय x बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर है, तो इसका भी आंसर 1। देखिए कितनी फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं, कितनी फटाफट तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है साइन x माइनस 10x, इसको मैं यहां पे कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x माइनस 10x अपॉन x। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको 10x को ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको साइन अपॉन कॉस लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x माइनस 10x अपॉन x। ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो फाइनल आंसर इज 0। इसका आंसर आया हमारे पास 0। 4 क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड लिमिट पे कर चुके हैं, अब और ढूंढते हैं। और हमारे पास बन रहा है, एक और था क्वेश्चन नंबर 11, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, ये वैसे मैं करा चुका हूं पिछली वीडियो में, बट चलो इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और बच रहा है, एंड दैट टू इज दिस वन, 17, यहां पे x आएगा, यस, और 16, पहले 16 की बात करते हैं। कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 साइन x अपॉन x इज m। पहले आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा इनडेटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं है। इनडेटर्मिनेट फॉर्म 0 बाय 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इस तरह की जो 7 फॉर्म मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। फॉर्चुनेटली इट्स नॉट 0, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 1 अपॉन पाई बाय 2, यानी कि आ गया 2 अपॉन पाई। दूसरा में गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी cos x अपॉन x। अब यहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन बनता दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर दो किससे, 1 बाय y से। x इंफिनिटी को रीच अप्रोच करेगा, y 0 को अप्रोच करेगा, ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 cos 1 बाय y 1 बाय y। जब मैं y, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y इंटू कॉस 1 बाय y। जब आप y को 0 रखोगे, कुछ भी आता रहे, सारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो m आया है 2 अपॉन पाई, n आया है 0। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा। थीटा को 0 रखना है, अगर थीटा को 0 रखोगे तो 0 बाय 0 फॉर्म इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। जब भी इनडेटर्मिनेट 0 बाय 0 फॉर्म बनते हैं तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं,
लेकिन वो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। हालांकि 90% क्वेश्चन उसी से सॉल्व होते हैं, इंडिया के अंदर 90% सवाल उसी से सॉल्व हो जाते हैं, बट आपको ये सब भी पता होना चाहिए। अगर जेई का पर्सपेक्टिव देखें या एनडीए का भी जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है विद एवरी अपकमिंग एग्जाम, तो आपको फोकस रखना चाहिए, आपको सारे तरीके आने चाहिए। चलो, 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा को अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन थीटा। जब रूट से बाहर आएगा तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 रूट 2, यह आ गया साइन थीटा बाय 2। अब यहां पे सिर्फ थीटा है, यहां पे थीटा बाय 2 है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बाय रूट 2। आंसर बन जाएगा इसका 1 बाय रूट 2। तो ये क्वेश्चन 17 भी हम इसी तरीके से कर चुके हैं, इसी तरीके से कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं बाकी सवालों की, बाकी क्वेश्चंस की। और भी कुछ स्टैंडर्ड्स लिमिट हमने डिस्कस की थी, उनके बारे में भी 1 बाय 1 करके एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। और भी स्टैंडर्ड लिमिट्स हमने जो देखी थी, चलो लेट्स डिस्कस मोर स्टैंडर्ड लिमिट्स, जैसे कि लिमिट x approaches to 0 a raised to the power x minus 1 into this that is equals to log a। इसी की थोड़ी सी फॉर्म है, लिमिट x approaches to 0 e raised to the power x minus 1 upon x, ये क्या आ जाएगा 1। एक हमने डिस्कस की थी लिमिट x approaches to 0 log of 1 plus x upon x। एक हमने डिस्कस की थी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x। जी हाँ, दैट 2 इज इक्वल्स टू 1। कुछ क्वेश्चन रेशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे, जो वो भी डिस्कस किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन में हमने स्टैंडर्ड लिमिट के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी लगाया है, कुछ क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 2। मुझे गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस b रेज टू द पावर x अपॉन x। अब मैं इसमें क्या करूंगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। इस फॉर्म को मुझे इस फॉर्म का बनाना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, +1 कर दूंगा, -1 कर दूंगा, ठीक है। मैं इसमें क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा और -1 कर दूंगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखिए जरा, x अप्रोचेस टू 0 ax जो -1 था इसके साथ आ गया अपॉन x। यहां क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, b का जो माइनस था वो प्लस बन गया, ये 1 था ये यहां पे आ गया, अपॉन x आ गया। ये वाली फॉर्म बन गई है। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, log a माइनस log b, यह आ जाएगा log a अपॉन b, ये आंसर है। तो इसका आंसर आ गया आपके पास log ऑफ a अपॉन b। अब इस पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर ax, नो 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 नो, ये मैं गलत लिख रहा हूं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स -1 अपॉन x, ये है मेरे पास। अब इसमें रूट बन रहा है, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो 0/0 फॉर्म एल हॉस्पिटल लगता है, लेकिन अगेन अभी तक डिस्कस नहीं किया तो कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। चलो जी, वो भी देखो कितना आसान है, रेशनलाइज कर देंगे, इसको हम कर देंगे रेशनलाइज, 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1। मैंने रेशनलाइज कर दिया, और जब मैंने ये रेशनलाइज किया है तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यह आ गया 1 प्लस एक्स -1 x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1, यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन x 1 प्लस एक्स प्लस 1, x से x कैंसिल,
पुट x इक्वल टू 0, आंसर क्या जाएगा 1/2। इसका आंसर क्या आया है आपके पास 1/2। ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। अब ये करेंगे, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ऑपोजिट। 4 और 12 देख लो, प्लस माइनस का फर्क है, तो 12 में भी ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसे ही करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x, 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स। ऐसे ही करना है, ध्यान से देख सकते हो आप, ऐसे ही करना है। जब ऐसे ही करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस एक्स। 1 से 1 कैंसिल, माइनस एक्स, इसका आएगा -1/2। इसका आंसर आ गया है -1/2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेम टू सेम कंपेयर कर लो। एक ही जगह 5 है तो क्या आंसर आएगा log 5। एक ही जगह 5 था, आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आंसर क्या आया है, आंसर आया है 5। इस पे आ जाओ 15 पे। अगर मैं x को डायरेक्ट 0 रखता हूं, जब मैं x को डायरेक्ट 0 रख रहा हूं, e की पावर 1/0, e की पावर -इंफिनिटी, आंसर आ जाएगा 0। 15 देख लो, कितना आसान सवाल है। 16 हम कर चुके हैं, ठीक है, 16 हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से रह गए। इस पे आ जाओ एक बार 8 पे। cos 0 1, पाई माइनस 0, तो क्या आंसर आया 1/पाई। See the level of question, some questions are very easy. You have to just look at the questions and even without just by with your pen you are not able to solve it. Without lifting the pen you are not able to solve it. देख रहे हो, बिना पेन उठाए आप उसको सॉल्व कर दोगे। There is no need to lift the pen, there is no need to lift the marker. By just looking at the question you will be able to solve it mentally. So इतने आसान क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए जी, हमारे पास बचता है 6, 10, 9, 13, 18। विल स्टार्ट। अब करते हैं बात नंबर वाइज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिमिट, बहुत ही आसान सवाल है। x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2, एक्स स्क्वायर -4। फैक्टराइजेशन ये भी बताया हुआ है, फैक्टराइजेशन कर देंगे। नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यह आ जाएगा x-2, यह आ जाएगा x-2 x+2। तो x-2 से x-2 कैंसिल, 1/x+2 वैल्यू रख देंगे 1/4। इसका आंसर आपके पास आ गया है कितना 1/4। इसका आंसर आपके पास आ गया है 1/4। तो फर्स्ट कॉलम के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप करना ही नहीं चाहते, समझ पा रहे मेरी बात, इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट ऑल विद योर हार्ट, तो नहीं होगा। अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हैं तो यकीन रखिए हो जाएगा। वॉट एवर योर एग्जाम इज, ऑल यू रिक्वायर्ड इज जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। खुद में विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे यू विल गेट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। और एक बार अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यस आई कैन डू इट, तो वो हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट हियर, ठीक है। चलो, आई हैव गिवन सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट फिर वही बात है, महिमा बखान नहीं करनी है चैनल पे आकर के, सिर्फ पढ़ाना है। कोई फालतू की बात नहीं करना चाहता, ना करूंगा, तो इसलिए बता रहा हूं। और हो जाता है जब आप कोशिश करते हो, मेहनत करते हो साफ नियत के साथ, तो वो होता है, वो जरूर होता है। यूनिवर्स जरूर रिस्पॉन्स करता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी जैसा सवाल है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, sin 2x प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2x प्लस sin 4x, 2x प्लस sin 4x। और अब यहां पर अगर आप देखो ना, तो आप इसको ओपन कर सकते, क्योंकि साइन का एंगल ये है, इस ये नहीं है, ये सिर्फ sin 2x है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैं स्टैंडर्ड लिमिट पता है, क्या पता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0,
साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बस यही तो यूज करना है। आप एक्स कॉमन ले लो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से, एक्स कॉमन, ये बचा साइन 2x अपॉन एक्स प्लस 4, ये बचा 2 प्लस साइन 4x अपॉन एक्स। मैंने कराई थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स, उसमें थे लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स। मैंने फंडामेंटल ऑफ थ्योरम कराई थी, यहां पे लिख रहा हूं पिछली वीडियो में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, कुछ भी ले लो, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ, सॉरी, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसी कुछ थ्योरम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। सेम यहां पे करना है। अब इनको सेपरेटली जब लिखता हूं तो यहां पर मेरे पास है x, न्यूमिनेटर में देखिए साइन 2x अपॉन एक्स, मुझे ये फॉर्म बनानी है, जो फंक्शन यहां पे वही फंक्शन यहां पे चाहिएगा। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये वाला जो 2 है ये चला जाएगा यहां पे, इसमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, ये वाला 4 चला जाएगा यहां पे। आपके पास एट द एंड बात बनेगी 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 1 आएगा आंसर। इसका आंसर 1 आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको लिखूंगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। एक्स क्यूब माइनस 8 अगर है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 रख दो यहां पे, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये प्लस का है माइनस का है, माइनस 1 बचेगा, x को 0 पुट कर दो, ये भी 0 ये भी 0, फाइनल आंसर -1/4, -1/4। 11 मैंने पिछली वीडियो में कराया, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा, वहां से आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। नहीं भी अगर देखना चाहते, मैं आपको ओरली बता देता हूं, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बनेगा, यहां बनेगा 2 sin a प्लस b बाई 2 माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2, यहां बनेगा cos a माइनस b बाई 2। उसके बाद ये वाली फॉर्म बनानी है, कहां गई ये वाली फॉर्म, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 पे आ जाइए। 13 उससे भी आसान है, 13 बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, अगर आपको लॉग आता है, नहीं आता है कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। चलो, क्योंकि सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो मुझे भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है। चलो, कॉस ये वाला, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 5 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन log 5 इंटू एक्स। ये देखो ना, ये देखो ना, यही तो है, यही तो है, और क्या है, तो क्या आ गया, 1 अपॉन log 5। अच्छा, कभी कभी ऑप्शन में वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा, 1 को क्या लिख सकता हूं, log e, तो इसका सीधा आंसर ये भी है log 5 बेस e, इसका सीधा आंसर ये भी है log 5 बेस e। चलो जी, ये भी डन। अब कौन सा रह गया, नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, लिमिट, इसको करेंगे ब्लैक मार्कर से, आखिरी सवाल है, ठीक है। ये देख लो, आपने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी आई थिंक 25 मिनट भी नहीं हुए होंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस, और मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया आपको, सिवाय इस क्वेश्चन के, इसको भी समझा सकता हूँ लेकिन पिछली वीडियो में कराया, तो वहां से भी देखो, थोड़ा खुद से भी करो, डिपेंड नहीं रहना है किसी पे भी, नॉट इवन ऑन मी। कोडिपेंडेंसी इज गुड बट डिपेंडेंसी इज नॉट गुड, रिमेंबर दैट। 3 sin x प्लस 1, ठीक है जी। चलो, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थोड़ी देर के लिए देखो ध्यान से, इसको और इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो क्या मैं साइन एक्स को ये नहीं लिख सकता, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स
इसको मैं नहीं लिख सकता 2 sin x माइनस sin x प्लस 1, ये भी तो लिख सकता हूं ना मैं। चलो देखो ध्यान से, अब लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6, 2 sin x कॉमन, sin x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, sin x प्लस 1। नीचे आ जाओ, यहां से क्या कॉमन ले, 2 sin x, क्या बचा sin x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लो, क्या बचा sin x माइनस 1। तो आपके पास बचता है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6, सॉरी ये आ गया 2 sin x माइनस 1 sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, मैंने सिर्फ फैक्टराइजेशन किया है, 2 sin x माइनस 1 sin x माइनस 1, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। sin x पाई बाय 6 1/2, 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो क्या आंसर आया -3। ओके, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, यहीं पर समाप्त होती है। वी हैव डन द 18 क्वेश्चन, हमने 18 सवाल किए हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड आई गेस जस्ट लेट मी चेक द टाइम, यस इट्स इन 26 मिनट्स। तो बहुत ही अच्छा काम किया है आप सभी ने भी, बहुत कुछ आपको समझ आया होगा, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है। और ये मैंने सिर्फ आपको 3 तरीके से लिमिट सॉल्व करना सिखाया अभी तक, सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट्स। अभी सब्स्टिट्यूशन और तरीके से करना है, जब लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच करती है तो कैसे करना है, जब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बनेगी तो कैसे करना है। देयर इज लॉट मोर दैट वी हैव टू लर्न। सीरीज मेथड भी सिखाऊंगा और उसके बाद द इजीएस्ट वन एल हॉस्पिटल। ये सारे क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से हो जाएंगे, बट मेंस या हाँ मेंस एडवांस के अंदर या एनडीए में भी कुछ सवाल के अंदर, क्योंकि लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जिसमें आप जो है स्टैंडर्ड लिमिट से एल हॉस्पिटल से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो पावर सीरीज का मेथड सबसे आसान है अकॉर्डिंग टू मी। एक बार अगर आपको पावर याद हो जाए, पावर सीरीज याद हो जाए, लॉरेंट सीरीज, मैक्लैरेन सीरीज वाली बात, फिर आसान है, ठीक है। तो प्लीज नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना क्वालिटी कंटेंट आता रहेगा। फिजिक्स की वीडियोस थोड़ी पीछे चल रही है, कोशिश करूंगा उनको भी लेकर के आऊं, ठीक है। एंड पढ़ाई करते रहें, एजुकेशन मेक्स यू पावरफुल and once you become powerful you will get to know that why you have to be powerful, ठीक है जी। So see you in the next video, तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।